प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हाई स्कूल गणित में द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.4 है। प्रश्नावली 4.4 में पहला क्वेश्चन बता दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। उसमें का पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। देखिए, कह रहा है दो मूल बराबर हैं। सबसे पहले इसको तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना है, 2 है। b का मान k है। c का मान कितना है, 3 है। लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। इसलिए मूल बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो b का मान कितना है, k है। k का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। अब देखिए, k² माइनस 4 दूना 8 त्रिकी 24 बराबर 0। यहाँ पर k कॉमन लीजिए तो k माइनस क्या हो जाएगा 9, कॉमन नहीं है। k² माइनस ये 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। अब k बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 24। अब देखिए, k बराबर क्या हो जाएगा, जब 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24, जोड़ा लगा, इसी का जोड़ा लग रहा है 2 का। तो k बराबर ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर। तो प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, 1 बाहर आएगा, बाकी 2 तिहाई 6। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, kx कोष्टक में x माइनस 2 है धन 6 बराबर 0। kx गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस kx का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2kx धन 6 बराबर 0। तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना है, k है। b का मान, x के गुणांक को b कहते हैं तो x के साथ यहाँ पर माइनस 2k है। ठीक है। c का मान कितना है, 6 है। प्रश्न लिखेंगे अगला स्टेप, क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए b² माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए b का मान कितना है, माइनस 2k है। 4 a का मान कितना है, k है। c का मान कितना है, 6 है बराबर 0। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, k का वर्ग करेंगे तो k² हो जाएगा। 4 6 कितना हो जाएगा, 24k हो जाएगा बराबर 0। देखिए, 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 24 भी आता है, और एक k कॉमन होगा तो यहाँ पर एक k बचेगा और 4 से भाग देंगे 24 में तो 6 बचेगा, k हट चुका है। ठीक है। अब देखिए, 4k बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा 0/4, यानी कि मान हो गया 0। और k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर क्या हो गया, 6। इसलिए k का मान क्या हुआ, 0,6। यही मेरा आंसर है। बात समझ में आया।
देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी एक आयताकार पार्क बनाना है, यह चौड़ाई है या लंबाई है, किस कंडीशन का है? चौड़ाई अगर x मान रहे हैं तो लंबाई कर रहा है इसका दोगुना 2x है। तो लिखेंगे आयताकार बगिया की क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800। तो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई 800। तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, यह है 800। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 400 यानी 400। x से x में कहेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। x बराबर अंडर रूट 400 यानी x बराबर प्लस माइनस 20। तो x बराबर प्लस 20 मान्य होगा और माइनस अमान्य कर दीजिए। अब देखिए तो यानी कि जो आयताकार पार्क था या बगिया है वह चौड़ाई को आप x माने थे तो x का मान मान लीजिए 20 आया और लंबाई क्या है, लंबाई को 2x माने थे तो यानी कि 2 गुणे 20 यानी कि कितना हो गया 40। ठीक है तो लंबाई 20 गुना 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 40 का गुणा 20 में करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ भी जा रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो उत्तर में लिखेंगे हाँ संभव है। अगर संभव है तो चौड़ाई बराबर इसका कितना है 20 मीटर और लंबाई कितना है 40 मीटर। यही यही आंसर है। देखिए चौड़ाई को क्या माने हैं x, लंबाई कर रहा है इससे 2 गुना यानी 2x। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल 800 दिया है मीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2x है चौड़ाई x है, 2 से काटेंगे तो 400 हो जाएगा, x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 400 उतार देंगे, लाइन क्लियर है। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा काड़े में तो हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल 20 होता है। अब यहाँ पर x का मान -20 भी हुआ तो यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। तो x का मान +20 मान्य कहलाएगा। तो चौड़ाई को क्या माने थे x का मान 20 मीटर, लंबाई 2x यानी 20 गुना 40 मीटर। तो उत्तर क्या हुआ हाँ संभव है, चौड़ाई 20 मीटर लंबाई 40 मीटर। ठीक है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है क्या, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी भी आगे नीचे दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष में से एक मित्र अगर x वर्ष है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। बात समझ में आया? 2 मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है तो एक मित्र को हम x मान ले रहे हैं तो दूसरा मित्र, यह पहला मित्र का उम्र वर्तमान उम्र x वर्ष है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x। प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पीछे। ठीक है यहाँ पे लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष है। ठीक है प्रश्न आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व
पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा, x में से 4 घटा देंगे, x माइनस 4 वर्ष। फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो 20 में से 20 माइनस 4 में से नो 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 20 माइनस x में से 4 साल घटाएंगे तो 20 में से 4 या 16 माइनस x। पूर्व की आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 48। x का गुणा 16 में करेंगे तो 16x हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4x, इसको इधर बुलाओ, माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। लिखेंगे माइनस x स्क्वायर, ठीक है, 16 के आगे प्लस है, यह 16 4 कितना हो जाएगा 20x, और 48 और 16, 48 और 64 दोनों माइनस है, जुटेंगे तो माइनस में ही होंगे। 4 8 12 हासिल बचल 1, 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। आगे माइनस है, लिखते हैं दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में, आगे लीजिएगा दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। जोड़ने पर 20 हो और गुणा करने पर 112 हो, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 छुपा है, गुणा करने पर 112 हो, जोड़ने पर 20 हो, संभव नहीं है, ठीक है। यह कोई ऐसी दो संख्याएं नहीं मिल रही हैं जिनका गुणा करने पर 112 हो और जोड़ने पर 20 हो, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा था क्या स्थिति संभव है, तो लिख दीजिएगा उत्तर में स्थिति संभव नहीं है। एक जगह से और इसका पता कर सकते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac भी विकसित कर निकालिए, तो यह इसका माइनस में आएगा, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यह हम विविधता निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस 20 और माइनस 4, a का मान है 1, c का मान 112, तो 20 का वर्ग 400 और देखिए 12 चौक 48 4, यानी कि माइनस 48। देखिए यह 20 का माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए लिखे हैं स्थिति संभव में नहीं है, स्थिति संभव नहीं है, यानी कि ऐसे कोई कंडीशन नहीं है जो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकता है, या तो यह पार्क वर्गाकार हो या तो पार्क आयताकार हो। पहला पर चेक कीजिए, माना वो पार्क वर्ग है, माना वो पार्क क्या है वर्ग है, तो परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 80, तो 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, यानी भुजा बराबर कितना हो गया 20, और उसका क्षेत्रफल का रहा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग। अब भुजा आया है 20 मीटर, अब 20 मीटर का वर्ग करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि हम पहला कंडीशन माने हैं वर्ग,
वर्ग मानकर चलें कि यदि वह पार्क वर्गाकार होगा तो उसका जो दोनों परिमाप और क्षेत्रफल दिया है वो फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो कर दिया। यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, यानी कि आयताकार पार्क नहीं है, वो पार्क कैसा है, वो पार्क वर्गाकार है। तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे पार्क की लंबाई भी 20 होगा और चौड़ाई भी कितना होना चाहिए, 20, अर्थात पार्क वर्गाकार होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।